स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट का इंसानियत में, यानी कि होप के बारे में, और थोड़ा सा प्रोजेक्ट हेल मैरी के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमारी दुनिया आज जो है वो फंडामेंटली हर मामले में बेटर है, साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली। जैसे कि आज तो प्रदूषण है, इसलिए भैया मरकरी होता था हवा में, लेड होते थे पेंट्स में। हम लोग बहुत चीज सुधार चुके हैं। लोग जीते नहीं थे लंबा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इतनी होती थी लकड़ी जलाने से। हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था वो सारे सॉल्व कर दिए। हम लोग लंबा जीते हैं, हम लोग प्रॉस्परस हैं, यानी कि आज एक एवरेज बंदा, बिलो एवरेज बंदा के पास जो लग्जरीज हैं वो राजा महाराजा के पास नहीं था। और ऐसा नहीं बोला 50,000 साल पहले, नहीं, सिर्फ सर 200-300 साल भी आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये अन अवेलेबल लग्जरी पहुंच जाएंगे आप। और यहां पे समझिए इकोनॉमिक मोबिलिटी की कितना आप इधर उधर कर सकते हैं। ये इंसानियत में, पूरा इंसानियत में देखें, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, यानी कि 4,000 साल से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अभी जितना ऑप्शंस हैं और हर लोगों के पास उतना कहीं था ही नहीं ऑप्शन। तो रहा बात कि सब चीज़ अगर बढ़िया चल रहा है, मतलब कि जो एब्जेक्ट पॉवर्टी थी, यानी कि लोग जिनका एक्चुअल पॉवर्टी है, वो रोना नहीं कि अरे हम नहीं घर अफोर्ड कर सकते, वो नहीं, एक्चुअल पॉवर्टी के दिन में खाने को खाना नहीं है, उसकी संख्या घट रही है, आबादी बढ़ रही है। रोने वाले रोते थे, अरे ये जैसे कि जो सब लोग मंदबुद्धि बोलते हैं ना, आबादी कम होती समस्या सॉल्व हो जाता। वो एक गधे का है जो हिंदूज को मारना चाहता था, वो ब्रिटिश राज का नौटंकी है। तो उसमें था कि 1 बिलियन से ज़्यादा अगर पृथ्वी पे पॉपुलेशन हुआ मर जाएंगे सब लोग। अगर आपको मैथ पता है तो पता होगा कि 1 बिलियन तो हम लोग कब का क्रॉस कर गया, 2 बिलियन पे भी लोग रोना शुरू किया। ये रोने वाले लोग हैं, ये हमेशा रोएंगे। और मैथमेटिक्स हमें दिखा रहा है कि जितना आबादी हमारा बढ़ते जा रहा है उतना हम लोग समस्या सॉल्व करते जा रहे हैं। और एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी जिन पास ना खाने को खाना है, ना, मतलब 3 बार खाने की बात नहीं हो रही, खाना ही नहीं है, वो संख्या घट गई। और ये पूरा पृथ्वी में हो रहा है। हाँ, वॉर हो रहा है, जंग हो रहा है, वहां का बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑब्वियसली वो हमेशा से था, है और रहेगा, तो उसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो कम हो गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मामले में इंसानियत है। जैसे कि अगर आप बंगाल फैमिली देखें, या अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन देखें, या यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखें, मतलब कि ये सब हम लोग ऐसे बिहेव करते जैसे कभी हुआ ही नहीं था। जैसे काफी लोग रोते हैं ना कि ओ इंडिया में लोग आबादी कम होती तो बहुत अच्छा था, तो भूखे तो मर रहे थे। और उस टाइम में जितना खाना अंग्रेज चुराए, वो खाना अभी हम लोग फ्री में दे देते हैं। अरे ले जाओ यार, सिर मत खाओ, ले जाओ, टेक इट एंड गो, सिर मत खाओ। तो समझना, जो भी इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा है स्कूल में उसको पता होगा कि ऐसा ही होता है। आबादी बढ़ाते ज्यादा बुद्धि आता है, ज्यादा बुद्धि आता है, ज्यादा नया टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, ज्यादा समझ आता है। वो समझ का इस्तेमाल करके और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। पृथ्वी पे जितना सोलर एनर्जी पड़ता है हम लोग उतना खा नहीं सकते हैं। हम लोग बस सीखे नहीं कि उसे यूज कैसे करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानियत हर मामले में, मतलब पिछला 200 साल के पहले आप चले जाइए, किसी भी मामले में हमारा लाइफ बुरा नहीं है, हर मामले में अच्छा है। लेकिन एक चीज हम लोग जरूर खो दिया, इसका मैं आराम से नोटिस कर सकता, ये चीज हमने खो दिया, होप खो गया है। मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लाइफ का, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आप कोई भी रिलीजन पकड़िए, 10,000 रिलीजन रिकॉर्डेड हैं, उसमें से 400-500 ऑफिशियल रिलीजन है, उसमें से आपका समझिए 4-5 मेजर रिलीजन है। सबको पढ़िए, सब में एक चीज रहेगा कि लाइफ इज सफरिंग। कैसे बोलते हैं, कैसे उसे पैकेज करते हैं वो अलग बात है, लाइफ इज सफरिंग। बस वो वर्थ है कि नहीं, ये वाली बात हो जाती है। जैसे हिंदू कल्चर में कहा जाता है ना कि ये मृत्यु लोक है, क्यों? क्योंकि यहाँ टपक जाते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि तो हम लोग हैंडल कैसे कर रहे थे 10,000 साल से, जब हालत इतना खराब था कि मेजॉरिटी लोग प्योर पॉवर्टी पे थे, तो लोग कैसे टिक जा रहे थे? बात वही था कि होप था। हमारे पास होप जो है ये बहुत रिसेंटली हम लोगों ने खोया है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 भी हम लोग ऐसे गुजार गए, अरे छोड़ो यार क्या टेंशन वाली बात है, होता रहता लड़ाई झगड़ा क्या है। लेकिन होप खत्म हो गया। मॉडर्न टाइम में मैं आराम से नोटिस करता हूँ 2010 के बाद से होप ऐसे गायब हो गया इंसानी सिविलाइजेशन में, ऐसे कल्चरल ज़ाइटगाइस्ट में, कि भैया भूल गए कि होप का क्या मतलब होता है। अब रहा बात, इसका सबसे बड़ा असर आता है जो लोगों के कमेंट पे मेरे को दिखता है कि बिचिंग। ये लोगों के दिमाग में उतर गया है, भूल गए हैं कि सारे समस्या सोल्यूशन के साथ आता है। ये मतलब दिमाग से ही हट गया, यार ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो। ये दिमाग जा ही नहीं रहा है। ये तभी होता है जब आपका होप का सर्किट फेल हो जाता है, क्योंकि होप आपको पुश करने देता है कि मैं पुश करता हूं क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं पता है। आप कोई चीज ट्राई कर रहे हो तो होप पे ही ट्राई कर रहे हो, चाहे आप उसे फेथ बोल दो चाहे होप बोल दो, वो आप पे है, लेकिन आप एक अननोन वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हो और वो जिगर होगा तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे।
तो यहाँ पे समझिए कि इंसानियत को आप अभी देख लीजिए, जो भी आप टाइम लेना चाहते हो उसमें देखिए, बहुत लोग होंगे जो ट्रेजेडी से अमीर हो गए, रिच फ्रॉम ट्रेजेडी हो गए, बहुत लोग हैं जो बुरा हालत था उससे वो पावरफुल बन गए, बहुत लोग था जो सिग्निफिकेंस पकड़ लिए लेकिन पॉवर्टी में जन्म हुआ था। तो ये होता रहता है। तो ये जब एक्चुअली हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हो रहा है, मतलब एक यूट्यूबर बहुत पहले, मतलब 10 से 15 साल पहले की बात है, वो बिटकॉइन पे पैसा डाला था, लिटरली वीडियो है उसका कि मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, हम ट्राई कर लिए, मार दिया, अच्छा खासा डाल दिया अभी एकदम। तो समझिए ये हो रहा है, तो हम लोग कैसे होप खो दिए। तो हिसाब यही है कि इंसानियत का प्रॉब्लम आप देखते कैसे, वो डिपेंड करता है कि इंसानियत का प्रॉब्लम जो है, कोई भी प्रॉब्लम पकड़िए, वो माइनर इनकन्वीनियंस है एट वर्स्ट। यानी कि हम लोग हर वो चीज़ को सॉल्व कर दिए हैं जिससे सभ्यता नष्ट हो जाती थी। यानी कि आपका पोलियो कितने लोगों को ऊपर भेजा है उसका डिस्कशन नहीं करते हम लोग, हटाओ यार। मलेरिया, फैमिन, स्लेवरी, ये सब हटा दिया, अरे हटो यार ना। मैं एकदम क्लियर, जीरो कभी नहीं होगा। ये आप फिजिक्स में समझना चाहते, जैसे एब्सोल्यूट जीरो नहीं पहुंच सकते, जीरो केल्विन, वैसे ही ये नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन इतना कम जरूर कर सकते हैं कि जहां थे वहां से बेटर हो गया, और ये हो चुका है। मैं आपको भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसा भविष्य में होगा, हो गया सर, दी एंड। और फिर काफी लोग का है ना कि ओ ह्यूमन ग्रीड, इट्स लाइक सर आपको लगता है कि ग्रीड हमारा लेटेस्ट इन्वेंशन है, 5G इन्वेंशन है ग्रीड? भैया लोग स्लेवरी करते थे, न्यूटन स्लेवरी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था स्टॉक मार्केट में, मजाक भी नहीं कर रहे हैं, गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेटर है उसका रिटर्न, हैंड रिटन। तो वहां से हम लोग इंसानियत को साफ करते करते सुधारते सुधारते यहां ले आए। तो जब इतना सारा समस्या हमारे पूर्वज सॉल्व कर दिए, तो पूर्वज में क्या था हमारे में क्या नहीं है, वो ट्रिक वही है कि हम लोग बिचिंग को कंफर्टेबल मान लिया। ओ ये तो बिलियनर क्लास है। भैया राजा महाराजा होते थे बिलियनर क्लास, उनको हम लोगों ने काट डाला। एम्पायर्स होते थे, काट डाले, खत्म, चलिए हटिए निपटिए। तो ये कहां से आ गया दिमाग में कि अरे ऊपर वाले सब कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए तो वो तो हमेशा से था ही, वो था, है और रहेगा, वो इंसानियत है। बस कंट्रोल आपके पास तब पीछे पहले भी था, जहां पे लोग थोड़ा ज्यादा दब गए तो बोले अरे यार थोड़ा ज्यादा हो गया, राजा को सर आप थोड़ा ज्यादा काट लिए हैं, चलिए अब हम आपको काट देते हैं। ये हमेशा से होता रहा है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट ए सिक्लिकल चीज है। ओ राजा महाराजा थोड़ा ज्यादा चढ़ गए, अरे सर काट देते हैं ना, आ जाइए थोड़ा नीचे आ जाइए, थोड़ा ज्यादा हो गया, नीचे आ जाइए। ये रेगुलर है, साइक्लिकल है। और लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ अब कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स लाइक सर हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 10,000 साल से हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री है। मतलब एटलीस्ट टेक्निकली कहा जाता है चाइनीज लोग सबसे ज़्यादा हल्ला करते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पुराना रिटर्न हिस्ट्री है, हमारे पास भी है। तो हमारे पास लगभग 3,000-4,000 का इंडिया और चाइना में आपको मिल जाएगा रिटर्न हिस्ट्री। और इतने युद्ध हैं, इतने वो हैं कि आप बोल रहे हो कि अरे इतना तबाही हो रहा है। इसलिए महाभारत का आपको मतलब नहीं पता है, कुल विनाश कहा जाता है उसे। कुरुक्षेत्र को बोला जाता है कि पूरा लाल हो गया खून से, और यहाँ पे आप रोना रो रहे हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि जो जो चीज इंसानियत को प्रॉब्लम है वो सारा माइनर इनकन्वीनियंस है, कुछ भी नहीं है। और प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता है जब आप उसको सॉल्व करने बैठते हैं, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मतलब सिंपल एग्जांपल देते हैं, ये बंदा है ठीक है, इलॉन मस्क है। जैसे मेरे को प्रॉब्लम था कि इलॉन मस्क लोगों को ब्रेन डैमेज, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने उसमें कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एजुकेट करना। कुछ लोग तो एटलीस्ट हो जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, रिसर्च पेपर लिंक कर रहे हैं, कुछ तो हो जा रहा है। इसको भी वही हुआ कि ठीक है भाई, हमने आपका इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदा, आप तो चूना लगा के निकल लिया, ठीक है हम अपना ही ट्रक कंपनी बना लेते हैं। वो तो नहीं बीच कर ओ बिलियनर क्लास, गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ गया कि नहीं हम नहीं बनाने देंगे, पब्लिक को पूरा लगा के ये बोला कि नहीं गवर्नमेंट चेंज करो। ये क्या नौटंकी होता है कि तुम हमें समस्या नहीं सॉल्व करने दोगे। जैसे अभी सिंपल देखिए, सारे लैपटॉप कबाड़ हो गए, मतलब कि है फेंक दो। सर क्यों फेंक दें? मतलब क्यों मुझे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या फिफ्थ पार्टी में जाके बैटरी क्यों चेंज कराना? आप क्यों नहीं दे रहे हो? और जो दे रहे हो इतना ज्यादा दाम क्यों चार्ज कर रहे हो कि हम प्रैक्टिकली ही नहीं कर सकते? तो इसमें बोला खुद से लैपटॉप कंपनी बना दी, सारे स्मार्टफोन कंपनी है, जिसमें सोचिए LG जैसी कंपनी निकल गई, HTC जैसी कंपनी निकल गई। ये बंदा घुस गया कि ठीक है हम फोन बनाएंगे, ईमानदारी से बनाएंगे, फेयर फोन बनाएंगे, भिड़ गया। ये यूट्यूबर है महाराज, आपको इंडिया में गर्मी है, स्काई कूल पेंट चाहिए, बना के फॉर्मूला फ्री में रख दिया, ओपन सोर्स है, टेक इट एंड गो। तो ये समझना बहुत जरूरी है, समस्या तभी सॉल्व होता है जब आप मेहनत करते हैं, बाहर वाले नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी नहीं था कि ओ पहले लोग दबाते नहीं थे, भैया पहले गर्दन काट देते थे। ये समझना बहुत जरूरी है। आप आज के टाइम में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाईएस्ट है पूरे इंसानियत में। क्या आपके बैंड बजाई जाएगी? ऑब्वियसली बजाई जाएगी, तभी मजा आएगा। लेकिन ये हमारे दिमाग को पता नहीं क्या हुआ है 2010 से। जैसे कि मतलब लिटरली मैं समस्या का समाधान बता रहा हूँ कि धूप से गर्मी आ रही है, उसी गर्मी का। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रिसर्च करना, मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम दिखा रहा हूँ। इंडिया में 2-3 कंपनी है जो बनाती है, आप आराम से लेके ये कर सकते हैं। तो उसमें बोल रहे अच्छा उससे तो इसमें तो खर्चा, इसलिए तो मारो, और क्या कर सकते हैं।
समस्या का मैं समाधान बता सकता हूँ, समाधान को ये भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से जाकर जैसे बोले ना डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे सकता है, दवाई खरीद के नहीं देता है, दवाई का लिख के दे देगा, सर आपको ये दवाई चाहिए, आपको ये करना है। ये ऐसी बात होगी ना कि आप दारू पी रहे हो, लीवर उड़ गया, ठीक है अब तो सुधर जाओ, नहीं 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 हम अभी भी दारू पियेंगे, लाइक सर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये बिचिंग मैं बहुत लोगों में देख रहा हूँ, और बहुत सारे फट्टू लोग हैं जो कह रहे हैं कि आबादी कम होती है। सर आप जिंदा क्यों हो? आप मर्द बनिए, आगे बढ़िए, जिंदगी त्यागिए, आगे बढ़िए, मैं सपोर्ट करता हूं आपको। तो समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज लिमिटेशन आप पे तभी है जब आपका ये हाथ खड़ा कर देता है। और कलेक्टिवली तो इंसानियत पे कोई ऐसा नहीं ओ द इल्यूमिनाटी, वो सब हमारे के बनाए हुए हैं, हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, बिचिंग में मान लेते हैं ना कि उसको रोकने पे चल जाते हैं हर किसी। और ये तो मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि इनसे मेरा काफ़ी अच्छा ये है, क्या बोलते हैं, काफ़ी टाइम से मैं स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे बैंकिंग में कोई भिड़ गया, कोई इसमें भिड़ गया, कोई इसमें भिड़ गया, लोग भिड़ते रहते तभी दुनिया टिकी रहती है। रॉकफेलर जब पूरा अमेरिका को लूटने पे आ गया था तो भी लोग भिड़े, तब जाके वो टिका। आप नहीं भिड़ोगे तो वो आपका प्रॉब्लम है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप पैदा इस दुनिया में इसलिए नहीं हुए कि कंफर्टेबली सड़ के मर जाइए, आप पैदा हुए हैं लड़ने के लिए। वो आप नहीं करोगे तो बिचिंग तो एटलीस्ट मत कीजिए। अब आते हैं मीडिया का। तो मीडिया में ये समझिए कि मीडिया के बारे में लोग काफ़ी भूल जाते हैं कि मीडिया है क्या। मीडिया उसके लिए काम करता है जो उसे पैसा देता है। अगर उसको जैसे मान लीजिए डेमोक्रेट पैसा देते हैं तो डेमोक्रेट का गुणगान गाएगा, रिपब्लिकन पैसा देते हैं रिपब्लिकन का वो गुणगान गाएगा। उसमें बुद्धि लगाने वाले बातें। और ये दूसरा इंजीनियर्स पे भी लागू होता है, जैसे कि ओ तुमको पता है कि हाइड्रोजन पे तो इंजीनियर्स को नहीं पता। अरे इंजीनियर्स बनाएंगे, मैं बनाऊंगा ना सर, आप दुनिया छोड़िए ना, मैं बनाऊंगा आपके लिए हाइड्रोजन ट्रक, हाइड्रोजन इंजन, आप पैसा दीजिए। सीधा बोल देता, आप पैसा जो, ये समझना बहुत जरूरी, जो पैसा देगा वो उसके लिए करेगा, उसका काम नहीं है। जैसे जर्मन इंजीनियर्स जिनको बोला गया कि भैया आप हाइड्रोजन पे ट्रेन बनाओ, उनको पता नहीं था कि वो बंद ही करना पड़ेगा कुछ साल के अंदर, जहां उसका बिल आना शुरू हुआ। बना दिए 2020 में, 2022 में बंद कर दिए। आपका पैसा जल गया क्योंकि आप मूर्ख थे, वो तो पैसा कमा के निकल गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि, और आर्ट जो होता है, जो भी आर्ट आप लेना चाहें, उसमें हमेशा जो आर्टिस्ट का फिलॉसफी है वो ठूंस ही जाएगा। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि आर्ट काम करता है। जो बहुत अच्छा आर्ट है उसे कहा जाता है ना कि वो माइंड चेंज कर देता है, यानी कि आप दुनिया को कैसे देखते हो वो बदल जाता है। क्या ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप भगवान नहीं हो। आप जो सोच के चल रहे हो वो हमेशा सही होगा ज़रूरी नहीं है। राइट? आपको थोड़ा जमीन पे आना पड़ेगा कि मैं भगवान नहीं हूँ, आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, फ्रॉम पैशन ग्रोज ओपिनियंस, ग्रेट, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस लेट्स दोज हार्डन इनटू कन्विक्शंस। जैसे कि सब लोग जो अभी किसी एक ठोका सुन लिए, देख लिए, किसने कहा आबादी घटाने से भला होगा, इट्स लाइक, तो आपने क्या इंटेलेक्चुअली स्टडी किया उसको? मतलब हिस्ट्री पढ़ी हुई है इंसानियत की, आप देख सकते हैं जब आबादी कम थी, प्रपोर्शनेट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज्यादा था, भूखे ज्यादा लोग मर रहे थे। और इस सबका ये ना कि अरे अब कम हो जाएगा तो अब सही रहा, सर सारे टेक्नोलॉजी फेल हो जाएंगे। जैसे आपको तो पता ही नहीं है कि सारे वैक्सीन अपडेट किए जाते हैं सालाना। फ्लू का जो अगर आप लोग लगाते होंगे फ्लू का इंजेक्शन, सालाना नया बनाना पड़ता है। और बाय द वे बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजोआज, ये सब जिस स्पीड से म्यूटेट करते हैं, हमारा मेडिकल साइंस लगा नहीं रहा 24/7। अगले साल में सर वैक्सीन खत्म, उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो गया सर, जाइए तेल लेने जाइए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आपने कहीं सुन लिया, आपका पैशन आपको सीखने का, ठीक है बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया बात ही नहीं, लेकिन आपने इंटेलेक्चुअल लेजीनेस किया। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे बात पे मत चलिए, फिल्टर पे कीजिए। मैं सोर्स दिखाता हूं, आपको सोर्स पे जाना होगा, सोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं करते तो आपके पास कन्विक्शन है, तब आप मूर्ख हैं और उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रेट वर्क्स का यही फायदा होता है कि कई बार होता है ना कि आपका कन्विक्शन पहले बन गया, बाद में आपके, जैसे कि मैं जिस टाइम मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था, इंस्टीट्यूट का मतलब जॉब शुरू हुआ था, उस टाइम सोलर रोडवे का हाइप आया था और हम भी पगला गए थे इसके पीछे, अरे सोलर रोडवे सारा समस्या सॉल्व कर देगा। मेरा दिमाग इतना भी नहीं सोचा कि अरे बेटा सोलर पैनल पहले छत पे तो लगा लो, सारा छत तो कवर कर लो, फिर उस जगह पे लगाना ना जहाँ पे गाड़ी का शेडो में रहेगा वो, उससे बेटर पहले छत तो कवर कर लो। रेलवे का पटरी के नीचे सोलर पैनल क्यों लगा रहे हो? पहले सारे प्लेटफॉर्म तो कवर कर लो। प्लेटफॉर्म कवर हो जाए उसके बाद ना वहां जाएंगे, प्लेटफॉर्म तो कवर ही नहीं है तो आप रेलवे ट्रैक के बीच में क्यों लगा रहे हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि प्रोपेगेंडा जो है वो एक एमोरल टूल है और वो काम करता है अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। एमोरल है यानी उसको कोई लेना देना नहीं। आप सोलर रोडवे में क्या बेचे, अभी तक लोग इसको पैसा जला रहे हैं, अभी तक, एज इन 2026 में निकला हाइड्रोजन ट्रक पे इतना पैसा लाया। जनरल मोटर्स बेचारा फंस गया इसको लेके कि इतना ज्यादा इक्विटी लिया था। सीईओ तो बाद में धांधली निकला उसको कि हाँ ठीक है अब क्या करें भाई, इतना पैसा डुबा दिए। एंड इट्स लाइक अब आ रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रक पे, इट्स लाइक
1833 से हमें पता है कि हाइड्रोजन से नहीं चल सकते। 1833, 19 की नहीं बोल रहे, 1833, उस टाइम गैस बैटरी बोला जाता था। इलॉन मस्क, हम बोरिंग कंपनी बनाएंगे। लोग इतना ऑर्गेजम लिए इसके पीछे, भैया इसने टनल बनाया है, इसने इन्वेंट नहीं किया है। और वो टनल स्विच टनल है, उस साइज के स्विच टनल बोरिंग मशीन आते हैं, आप खरीद सकते हैं, उसको भरा है। और उस पर हम लोगों ने रोड, अंडर रोड टनल्स बनाए हैं, कॉमन चीज़ है, नॉर्मल है। नहीं वो नहीं बनेंगे, वो तो यूजफुल होगा ना। नहीं, अंडर टनल बनाते हैं, उसमें हम लोग मास पब्लिक ट्रांसिट रखते हैं ताकि ज़्यादा लोग इधर से उधर जाएं, पर्यावरण का भी भला हो, प्रदूषण भी कम हो। नहीं नहीं, उससे तो लोगों का भला होगा ना। तो मेट्रो ट्रेन क्यों बना है, 200 साल से बना रहे हैं, एक्सपीरियंस है, क्यों करें वैसा। नहीं नहीं, हम उस पर एक एक गाड़ी चलाएंगे धीरे धीरे। और लोग ऐसे पैसा जलाए, ऐसे पैसा जलाए इसके पीछे कि आई एम लाइक, इंडियन न्यूज चैनल में कह रहा है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी से इसने किया। लाइक सर, वो टनल बोरिंग मशीन है, स्विच वाला है, कलकत्ता में इससे बड़ा है। इट्स लाइक, और लोग ऐसे एकदम कर रहे, वही क्योंकि आपका पैशन आ गया। लेकिन इंटेलेक्चुअल लेजीनेस आपने एक्सपीरियंस कर दिया, तो अब कन्विक्शन हो गया कि नहीं वो मार्स पे जाएगा। लोग मार्स से इसका क्या लेना देना है, मार्स से इसका क्या लेना देना है। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आपने कभी सुना ही नहीं है टनल्स का, या आपने कभी सुना ही नहीं कि रोड टनल्स भी होते हैं शहर के नीचे। बहुत जगह शहर में होता है कि सर ऊपर से हाईवे बनाने में बहुत बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, नीचे से निपटा लो। बहुत सारे जगह पे, एक जगह की बात नहीं, बहुत सारे जगह है, कॉमन चीज है। या अंडर मेट्रो कर लो, भैया इंडिया में भरे पड़े हैं। तो बात वही होता है कि इंटेलेक्चुअल लेजीनेस से कन्विक्शन आ गया, सबका ये कन्विक्शन हो कि इलॉन हमें बचा लेगा। ये अगर आप देखोगे 2005 से 15 तक के बीच में सबका था कि इलॉन हमें बचाएगा। ऐसा क्यों था, वही इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। रहा बात कि इलॉन जब सही काम किया कि फाल्कन 9 जो था बेहतरीन रॉकेट था, कोई डिस्कशन नहीं, दी बेस्ट। लेकिन जब फूकना शुरू किया तो हम तो ब्रेक लगा लिए कि सर ना ना ना, आप तो फूक रहे हो सर, सर फूक रहे हो, आप फिसल रहे हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना ठीक है, आप फूको ना सर, मुझे पता है कि आप हाइपर लूप पे लोगों का पैसा जला रहे हो, वो बंद हो जाएगा। 7 साल पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था, मेरे को पता था कि वही होगा, हो गया। मुझे पता है कि ये धांधली निकलेगा, वो निकल गया, वो होगा क्या। लेकिन बात है कि आप लोग क्यों नहीं पकड़ पाए। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास बहुत IQ है या बहुत इंटेलिजेंट है, बस इंटेलेक्चुअली लेजी नहीं हो, बुद्धि लगाते हैं हम कि भाई अच्छा क्या है, मतलब सेल करो। तो वही है। और यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कहते हैं ना रूलिंग क्लास, उसका सबसे बड़ा औजार मेकिंग पब्लिक होपलेस। वो पब्लिक को जानबूझ के होपलेस बनाए। जैसे कि अभी एक तो नया वर्ड आप लोग सुनोगे, लेट स्टेज कैपिटलिज्म। ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिकली सिस्टमैटिकली कुछ नहीं है। और सिर्फ यह है कि आपको भुला दिया जाए कि सर जो हो रहा है वो सिर्फ करप्शन का रिजल्ट है। इसीलिए बोल रहे थे, रॉकरफेलर वाला केस पढ़िए। बहुत सारे कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत बार एक कंपनी बहुत सही टाइम पे तुक्का मार के धड़धड़ा के ग्रो करने लगी, और फिर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, पब्लिक लड़े, एंटी कंपिटिटिव लॉज बनाए गए, उसको तोड़ा गया, ब्रेक लगाया गया। ये हर देश में होता है, चाहे वो चाइना पकड़िए, चाहे इंडिया पकड़िए, चाहे अमेरिका पकड़िए। तो वो औजार तोड़ देता था दादा लोगों को। तो दादा लोग सबसे पहले क्या किया, वो औजार को भुलवा दिया आपको कि सर उसी, मतलब वो जो है ना लेट स्टेज कैपिटलिज्म का जहर ना हो, उसके लिए वो औजार बनाया गया था। अब आप भूल गए, नया वर्ड हमने यूज कर दिया लेट स्टेज कैपिटलिज्म, तो आपको दिमाग में आएगा ही नहीं कि जवाब क्या है, जवाब है क्या। तो ये समझना बहुत रूलिंग क्लास है क्या दुनिया में, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक मूर्ख बनना चाहती है। पब्लिक वो एकदम, उनको पैशन चाहिए, पूरा पैशन का एकदम चाहिए, एकदम मतलब सर बुद्धि नहीं, नहीं सर बुद्धि के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, दिन भर रील स्क्रॉल करेंगे वो ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। वो समझना बहुत ज़रूरी है, वो आपका बुद्धि बंद करने में उनका फ़ायदा है, क्योंकि उनके पास आर्मीज नहीं है। 10,000 लोग जैसे, और कई बार आप पढ़िए, जैसे खासतौर पे सोवियत यूनियन जब फेल हो रहा था तो अरे आर्मी के पास गन है, 50,000 लोग भिड़ गए। तो सोल्जर में भी क्या इंसान ही है ना, और एक मैगजीन में कितनी गोली होती है, 30-40, हो गया साफ, दी एंड। समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप ब्रेन बंद करते हैं, और स्कूल हम आप लोग को इसीलिए भेजा जा रहा है, इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि आप ओ इलॉन दाता तो मैं बाता पिता तो मैं बम नहीं करने के लिए भेजा जा रहा है इसको। स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि आपको कोई बोले चूना लगा कि अरे हम हाइड्रोजन पे करेंगे, आप जूता लेके चप्पल से मारें उसको कि बेटा पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ो। पीरियोडिक टेबल में देखो कि भैया 1 किलोग्राम हाइड्रोजन, जो सुनने के लिए हम लोग ऑर्गेजम ले लेते कि 150 मेगा जूल पर किलोग्राम है, कितने जगह में अटेगा, पहले वो करो, फिर जूता लेके चप्पल से मारिए उसको, पीरियोडिक टेबल लेके मारिए। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि आप अपना बुद्धि बंद करेंगे, आप मेंटल स्लेव बनेंगे, और आप दर्द में रहेंगे। सबसे बड़ा बात वही है कि आप दर्द में रहेंगे, आपको पता नहीं दुनिया क्यों फेल हो रही है, क्योंकि आपने बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। बोल रहा ना कि
बता चुके हैं, और मेरे से बड़े बड़े लोग पहले से बता दिए, सर ये करोगे मारे जाओगे, ये करोगे मर जाओगे, ये करोगे डूब डूब गए। तो बात वही है कि मीडिया को अच्छा या बुरा कहना बेवकूफ़ी है। आपको अपना बुद्धि इस्तेमाल करना है, आपको वो पैशन से सेकंड स्टेज में आना है, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस पे गियर लगाना, मतलब वो समझिए वो आपका सेकंड गियर है, उसी के लिए 1.5 किलो का बुद्धि दिया गया है, उसको आप छोड़े तो बिचिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप दर्द में रहेंगे। बिचिंग आपको और यूजलेस बना देगा, आप मर जाएंगे तड़प तड़प के। क्या फ़ायदा हुआ? तो बुद्धि का प्रयोग करें, आंखों का इस्तेमाल करें, इसलिए पढ़ाया जाता है। साइंस में लिखा हुआ है, दा शैल नॉट डू आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। अब बात करते हैं होप का। तो अभी ये गेम आया था प्रैग्माटा। तो प्रैग्माटा एक बहुत लंबे टाइम बाद, बहुत लंबा, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री में तो थारा भाई है, तो बहुत लंबे बाद एक मेल आया जो फैमिली फिगर था। यानी कि मेल को बहुत बार ऐसा दिखाते हैं सोल्जर है, एकदम स्ट्रांग है, एकदम मिसाइल प्रूफ है, ठीक है, दैट्स कूल, ग्रेट, वो एक वो है। लेकिन सर आदमी का सबसे बड़ा रोल, सोल्जर से भी बड़ा रोल, क्योंकि सोल्जर्स किसके लिए लड़ रहा है, सोल्जर से भी बड़ा रोल फैमिली मैन होता है। अब वो बहुत साल से, मतलब पिछले आई वुड से 15 साल से ढंग से कहीं दिखा ही नहीं रहा है। और जितना भी दिखा रहा है जिसमें है कि मतलब जैसे अगर आप इसको देखते हो, गॉड ऑफ वॉर देखते हो, तो उसमें क्या देखते हो, ओल्ड ग्रंजी मिजरेबल मैन, इट्स लाइक, मतलब आदमी है तो मिजरेबल है। इट्स लाइक सर आप चाहते हो दुनिया में जहर भरना? ये, और रहा बात, मैं एकदम क्लियर करता था, जैसे कि अमीर लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, मीडिया भी वही आपको करता है। तो अगर आपके सारे मीडिया में आपको मूर्ख बनाने वाला जहर दे दिया जाए, आप जहर ही पियोगे ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ओरिजिनल स्टार ट्रेक देखिए, जो जैसे नेक्स्ट जनरेशन था, उसमें इतना थॉट प्रोवोकिंग मटेरियल है, सोचने पे मजबूर हो जाइए कि अरे बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारी बात है, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया ये क्या हो गया, मतलब मैं किस साइड था, ये इधर है किधर है, मतलब सोचना पड़ता है। और आजकल का इट्स लाइक, तो ये ट्विस्ट जो करना कि, और ये भी दिखाना कि मतलब फैमिली एक बर्डन है, जो मतलब एकदम फेमिनिज्म की जगह फैमिली इज बर्डन, इज लाइक यू आर हियर टू सफर। मेरे को बहुत दुख है इस बात से कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपने किसी ने जूता चप्पल मार के आपको नहीं सिखाया कि भैया यू गोइंग टू सफर, वर्दी है या अनवर्दी है। तो यहां पे ये बहुत है, किड एक वर्दी सफरिंग होती है, आपको झेलना पड़ेगा, तकलीफ होगा। इसमें भी है, मैं स्टोरी नहीं स्पॉइल करूंगा, आप देख सकते हैं, चाहे तो पूरा वो प्ले थ्रू भी देख सकते हैं। तो है मतलब किड्स में देयर इज अ फन साइड टू इट। और है, हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर मेरे आगे पीछे भागा है, दिमाग खराब हो जाता है, इतनी सुन दूध में उतना एनर्जी कहाँ से होता है, आई डोंट नो, बट वही है। और ये बोल रहे ना जो एकदम एंटीनेटलिज्म, जीवन त्याग दो, ये कर दो, इस लाइक भैया तो सिर्फ आप ही मरोगे, बाकी जो समझदार है वो तो बोले ना, इलॉन मस्क तो अपना 15-14 बच्चा बना के एकदम वो अपना चिल मारेगा, आप मरे जाओगे और कुछ नहीं होगा। और प्रो फैमिली को कहना मतलब, और जैसे इसका जो फाइनल स्टेज है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिखेगा कि इस नॉट, मतलब बोले ना सफरिंग आपको करना ही है। अगर सफरिंग किसी दूसरे के लिए करते हैं ना, वो कंफर्ट आता है आपको, मतलब कि मज़ा आता है कि इट्स लाइक ओके वर्थ इट है। मैं अपने लिए करना ना बहुत बड़ा श्राप है वो, बाय द वे, बहुत टाइम के बाद आप लोग सीखिएगा, लेकिन सीख जाइएगा। तो ये प्रैग्माटा उसका एक काफ़ी अच्छा कल्चरल स्पेक्ट, और लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए कि ओ फैमिली सपोज टू बी अ गुड थिंग। आई एम लाइक हाँ। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट हेल मैरी का। बहुत दिन बाद मैंने एक पिक्चर देखा जो खुश किया हमको कि इट्स लाइक वाव, मतलब कि डाया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसमें क्या दिखा, ज्यादा कुछ नहीं है, यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम, यू हैव ब्रेन, दी एंड, पिक्चर खत्म। उससे तो कुछ है ही नहीं। जैसे बोले मार्शल, वही क्या बोलता है राइटर लिखा है जो मार्शल लिखा था कि इट्स लाइक यू जस्ट बिगिन, आपको प्रॉब्लम है ना, ठीक है, यू जस्ट बिगिन, उससे तो कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे आपको ये गर्मी है, शहर में गर्मी है, ठीक है, सॉल्व करो। रोना नहीं है, रोना नहीं है कि अच्छा पेड़ काट रहे हैं इसलिए, अच्छा ठीक है तो तुम क्या करोगे, पेड़ के लिए तो उतना जगह है नहीं, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लिक्विड ट्री बनाते हैं, चलो ठीक है, वो एक औजार है। कुछ लोग बोलते हैं देखो सर हम स्काई कूलिंग पेंट बनाते हैं, पैसिवली सब चीज ठंडा हो जाए, चलो ठीक है, वो भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम गर्मी से ही आप एसी चला, चलो ठीक है, समझ रहे, प्रॉब्लम है सॉल्व करो। ये सॉल्व करो वाला मतलब जैसे भूल गए कि प्रॉब्लम है बिच करो, ये कहां से आ गया सर। प्रॉब्लम है, आपको स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता कि आप वही चीज करें जो आपके पूर्वज 10,000 साल से कर रहे हैं, आपको इसलिए भेजा जाता है कि आप कुछ नया करें। और आपके बच्चे इसलिए होते हैं कि वो कुछ और नया करेंगे। ये कहाँ से आ गया है मेरे को समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए जीवन में। इसलिए सर उसके लिए नहीं है, आप पगला जाएंगे अगर वैसा जिंदगी मिल गया आपको तो सड़ जाइएगा। तो वही है। और एक दूसरा बात, ये क्रिस्टोफर नोलन का ब्रेन डैमेज है कि इट्स लाइक हर चीज को ना डार्क एंड मिजरेबल, उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स लाइक जैसे डोंट लुक अप करके एक तो पिक्चर आई थी बीच में, इसलिए हम नहीं देखे। इट्स लाइक तुम कह रहे हो कि इंसानियत इतना बुरा है, इसलिए मैं देख के क्या करूंगा, मैं तो कोर्ट जाता हूं, मैं क्या देख के करूंगा, मेरे को होप दो ना। मतलब
इसलिए बोला मीडिया से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मीडिया लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और मेरे पास एक खुशकिस्मती था कि मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे मीडिया मिल रहे थे, मतलब एक्चुअली पुराना देख रहे थे, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से मेरा माइंडसेट बना। क्योंकि जैसे अगर आप स्टार ट्रेक जो ओरिजिनल वाला देखोगे, जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर रहे हैं। और डायलॉग, माय गॉड, टाइम लगा के डायलॉग लिखा गया है, मतलब कि वर्ड्स हैं, वर्ड्स में वजन है। लाइक वजन कहाँ से आने लगा डायलॉग में, तो समझ में आता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है, यू जस्ट नीड टू फाइंड समवन टू बी ब्रेव फॉर। जैसे इसमें जो कैरेक्टर बोलता है ना, आई डोंट हैव द ब्रेव जीन, बोलता है इट्स नॉट अबाउट जीन, इट्स जस्ट यू जस्ट नीड टू फाइंड समवन टू बी ब्रेव फॉर। आप अपने लिए मतलब पहाड़ नहीं छेद सकते, ठीक है। आपको बोला ना तुम अपने लिए पहाड़ काट के दिखा दो, आप नहीं काट सकते। लेकिन अपने प्यार के लिए, परिवार के लिए पहाड़ कट गया सर, दी एंड, पहाड़ दी एंड हो गया सर, दी एंड, डिलीट। तो ये दिखाना कि ये इसीलिए लोग मतलब पैरा बॉन्डिंग करते हैं। और बोले होप इज कूल एंड वाइज एंड फ्रेंडशिप इज ग्रेट। बहुत दिन बाद हम फ्रेंडशिप पे देखें कि कुछ फ्रेंडशिप एक अच्छा चीज़ है। बहुत मतलब जैसे शोले जैसे पिक्चर आती थी पहले कि फ्रेंडशिप में होता था, अब तो सिर्फ ठरक पे आती है। इसलिए भैया हो गया, देख लिए, कौन है हमारे पास, क्यों आप दिखा रहे हो ठरक पे ठरक। इसलिए ठीक है, आगे बढ़ो। इसलिए ये बहुत अच्छा था। और ये मतलब बोल रहे ना कि इस डायरेक्टर का मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि इस लाइक प्रॉब्लम है ना, सॉल्व करो। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट से गाड़ी स्टार्ट होती है और एंड होती है कि ठीक है हो गया, प्रॉब्लम बिचिंग डन, सॉल्व करो। और कुछ है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं। बोल रहे हैं कि अच्छा अभी के जैसे लोग हैं, क्या आपको लगता है जेन्युइनली ठंडे दिमाग से जैसे अभी जो लोग बिचिंग कर रहे हैं, क्या ये लोग पोलियो को संभाल पाते? क्या ये लोग हैजा को संभाल पाते? क्या ये लोग वर्ल्ड वार संभाल पाते? तो लाइफ है, लाइफ इज सफरिंग, यू गोइंग टू सफर, बस इज इट वर्दी और नॉट। और होप उस मतलब उसको अलाउ करता है। वो बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट नीड टू फाइंड समवन टू बी ब्रेव फॉर। मैं कहूँगा, जरूर कहूँगा कि पिक्चर देखिए, बहुत दिन बाद हम कहेंगे ऐसा पिक्चर देखिए जो दिल से अच्छा लगा, कि इट्स लाइक दिस सम गुड स्टफ। तो वही हम कहेंगे कि मतलब थोड़ा ज़रूरी है इंसानियत के लिए कि थोड़ा होप पे आए। मतलब डार्क एंड ग्रिंजी इज लाइक दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया फट रही है, इट्स लाइक क्योंकि तुम दिखा रहे हो, क्योंकि तुम बच्चों का ब्रेन ही डैमेज कर दे रहे हो, उनको दिखा ही रहे हो कि दुनिया ही फटेगी। मतलब ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना रहे हैं। मतलब सब डायरेक्टर्स कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा तुमने इतना डिप्रेसिंग एंड डार्क बनाया, मैं उससे ज़्यादा डार्क एंड डिप्रेसिंग बनाऊंगा। और क्रिस्टोफर नोलन, मेरे को दिल से गुस्सा लगता है, भैया तुमने दिखा दिया टाइम इन्वर्शन कर रहे हो, और इंसानियत मतलब भैया ग्लोबल वार्मिंग नहीं सॉल्व कर पा रहा है, क्या बिचिंग कर रहे हो। मतलब कॉन्टेक्स्ट वही होता है। और बाय द वे इसमें नॉवल अगर पढ़िएगा तो नॉवल में बहुत डिटेल है। जैसे कि उसमें यह था कि सन ठंडा हो रहा है तो भैया क्या करें, अंटार्कटिका फोड़ दिए कि भैया मीथेन निकालो, जो अभी हम लोग कोशिश करें कि मीथेन नहीं निकले, नहीं तो रन अवे इफेक्ट हो जाएगा। मीथेन निकालो ताकि कुछ दिन टिक पाएंगे। तो अगेन जो भी है प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। हाथ खड़ा कर देना या बिचिंग करना, दोनों ही, हाथ खड़ा करना ही है, वो कंफर्ट जरूर दे देता है कि अच्छा ओह मैंने बिचिंग कर लिया। इसलिए कुछ किए नहीं आप, कुछ आपने किया नहीं, आप पढ़िए, देखिए, समझिए, तब ना सोल्यूशन निकालिएगा। सोल्यूशन निकालिए फिर उसमें ट्राई कीजिए। जैसे अभी मैंने बताया शहर है, गर्म है, तो उसमें मैं बहुत सारे आपको ऑप्शन बता सकता हूँ। कुछ ऑप्शन लोग खुद से ट्राई करते हैं, कुछ इधर से करते हैं, वो करना नहीं है बस आपको कुछ, बस बिचिंग करते रहना है। तो इसलिए मैं कहूँगा, सब लोगों को कहूँगा कि होप ज़रूरी है आपके पास। अगर होप है तो आप इंड्योर कर सकते हैं। और ये फ्रेंडशिप पे था नहीं, बहुत मतलब बहुत दिन बाद हम कुछ ऐसा देखे कि इस लाइक लोग जैसे भूल गए कि ठरक के सिवा भी दुनिया में कुछ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन होप के बारे में, क्यों ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। मज़ा आया है तो हाइप कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चैनल कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।